एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें एक पार्ट हमारा आ चुका है और आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के टॉपिक्स हमारी क्लास के रहेंगे, एटम्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, उनके साइज के बारे में कि हाउ बिग आर एटम्स, देन उनके सिंबल्स की बात करेंगे और आपके पहले क्या थे, मॉडर्न सिंबल्स क्या हैं और एटॉमिक मास। तो एक पार्ट अगर अभी तक आपने ये वीडियो का नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो बात करें एटम्स की, तो हमने पहले भी समझा था भाई, जो हमारे इंडियन फिलोसफर या ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने एटम्स के बारे में कहा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो मैटर बहुत छोटे, बाकी और ज़्यादा डिवाइड ना कर सके, उन सबसे छोटे पार्टिकल्स को कहा गया था एटम्स। अब हम और अच्छे से थोड़ा सा इसको समझे तो क्या कह सकते हैं भाई, अगर हम कहें कि आप जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, ठीक है, या आप घर की ही बात करें, घर में दीवार बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, एक आपको एक वॉल नज़र आ रही है। तो अब इस वॉल को बनाने में अगर हम कहें कि भाई सबसे एक इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, इसको बनाने में कौन सी चीज़ आपकी यूज़ हो रही है, तो आप कहोगे कि ये ब्रिक यूज़ हो रही हैं। ठीक है, अलग अलग ब्रिक्स को आप यूज़ करके ये वॉल बना रहे हो। ब्रिक बनाने के लिए आपको सैंड चाहिए, ठीक है, सैंड से ब्रिक बनी, ब्रिक से आपका क्या बन गई, आपकी वॉल बन गई, मतलब छोटे छोटे मिलते गए। यहाँ अगर इसको देखें, एक पूरी बड़ी वॉल बनाने के लिए ये एक एक ब्रिक को हम मिलाते गए और इतनी सारी ब्रिक्स को मिला के हमने क्या बना दिया, ये पूरा हमारा एक वॉल तैयार हो गई। ठीक है, तो ये वॉल हमारी तैयार हो गई। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जो हमारा मैटर है, उस मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा, उस मैटर को बनाने में जो चीज़ होती है वो होता है आपका एटम्स। ठीक है, तो इसी तरह जैसे एक वॉल को बनाने में उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, उसको बनाने में क्या चीज़ लग रही है, ब्रिक्स लग रही हैं बहुत सारी और एक दीवार बन गई। ऐसे ही किसी भी मैटर को, कोई भी मैटर है, उसका कोई भी मैटर बनाने के लिए जो उसमें चीज़ें यूज़ हो रही है, जो उसके पार्टिकल्स आपके यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उस मैटर को बनाने में, ये कोई भी मैटर का पीस है तो उसको बनाने में क्या यूज़ हो रहे हैं, हमारे एटम्स। तो ये किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। तो ये होते हैं आपके एटम्स। और बात करें तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये सबसे छोटे होते हैं। जैसे अगर हम इसको कहें कि भाई वाटर ड्रॉपलेट है आपका, तो इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर आपको क्या दिखेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और इनको कहा जाता है एटम्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एटम्स आपके क्या होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, एटम्स हम समझ गए कि छोटे तो है, पर आखिर कितने छोटे हैं, आखिर उनका साइज कितना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भाई हम सबसे छोटी चीज़ को सोचें कि सबसे छोटी चीज़ क्या हो सकती है जो हमारे माइंड में आएगी, ठीक है, तो हमारे माइंड में आ सकता है, हम कहीं भाई चींटी भी छोटी होती है, लेकिन वो तो बहुत उससे भी छोटा आप कुछ सोच सकते हो। जैसे हम कहीं मिट्टी, ठीक है, जो सैंड होती है, अब जो सैंड होती है वो बहुत ही ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनती है ना, ऐसे छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स होते हैं और वो सैंड बन जाती है। तो उसका एक पार्टिकल अगर हम सोचें तो वो हमें लगता है कि कितना छोटा है ना, बट जो एटम्स हैं वो उस एक सैंड पार्टिकल को बनाने में भी न जाने थाउजेंड्स ऑफ एटम लग जाते हैं। तो इसका मतलब एटम का साइज तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इतना स्मॉल कि जिसे हम इमेजिन, जो हम सोचते हैं उससे भी बियॉन्ड हमारी इमेजिनेशन। ठीक है, उसके भी परे है हमारा साइज ऑफ एटम, जो सबसे छोटी चीज़ हम सोच सकते हैं। सो एटम्स आर वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल वो होते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद, कि हम वो उससे, जो अभी हमने कहा कि सबसे छोटी चीज़ हमने सोची कि एक सैंड का, एक मिट्टी का एक छोटा सा कण, लेकिन वो उससे भी बहुत छोटे होते हैं। तो इसीलिए जो हम एटम्स को मेजर करते हैं, जो साइज ऑफ एटम होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, और इसको हम मेजर करते हैं नैनोमीटर्स में। ठीक है, तो नैनोमीटर क्या है, नैनोमीटर आपकी एक यूनिट है मेजर करने के लिए। जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर में करते हैं, मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं। अब इसका साइज बहुत ही स्मॉल है तो हमें क्या चाहिए, छोटी यूनिट चाहिए। तो छोटी यूनिट क्या है, नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, यहाँ आपका लिखा है 1 नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ मीटर, कि 10⁻⁹ मीटर के बराबर है। क्या मतलब कि अगर जैसे ये क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10⁹, कि आप 1 को जब 10⁹ से डिवाइड करेंगे, मतलब 0.0000 ऐसे 8 zeros और 1 लगा के
इतने मीटर के बराबर। तो आप सोच सकते हो मीटर में अगर उसको देखो तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। मीटर में तो क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल कि ना के बराबर है। तो इसलिए हम उसको किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर्स में हम उसको मेजर करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आई होगी बात कि साइज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल। अगर हम हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो उसका साइज़ होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये थी बात साइज़ की। अब यहाँ कुछ आपको साइज़ दे रखे हैं अलग अलग एटम्स के, जैसे हाइड्रोजन का भी देखा हमने 10⁻⁻10, ये मीटर्स में है, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल का 10⁻⁹, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जो हमारे ब्लड में होता है उसका 10⁻⁸ होता है। जो ग्रेन ऑफ सैंड, जो मिट्टी का एक छोटा सा कण होता है उसका 10⁻⁴। एंट की अगर बात करें 10⁻⁻3, एप्पल की बात करें 10⁻⁻1 मीटर। तो आप देख रहे हो नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं साइज आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये किस में था, मीटर्स में था। तो आई होप ये आपको कन्वर्जन क्लियर हुआ होगा कि आपका 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 1/10⁹ मीटर, या हम कह सकते हैं 1 मीटर किसके बराबर है, आपका 10⁹ नैनोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ तक बात अगर आपको समझ आ गई है तो नेक्स्ट आता है सिंबल्स के बारे में, कि भाई अब जो ये एलिमेंट्स हैं, जो ये एटम्स हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, हम कैसे बार बार बताएं कि इस सिंबल को यूज़ करके। तो सबसे पहले सिंबल्स को प्रपोज किया था हमारे डेल्टन ने ही, ठीक है। तो डेल्टन ने क्या कुछ सिंबल्स दिए थे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के लिए आप देख रहे हो एक सर्कल के अंदर एक डॉट है, तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है किसको, हाइड्रोजन को। सेकंड कार्बन को देखें भाई, एक सर्कल एक शेडेड एरिया है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, कार्बन को। अगर सिर्फ एक सर्कल है दैट मीन्स वो किसका है सिंबल, ऑक्सीजन का। तो अलग अलग सिंबल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फॉस्फोरस के लिए, सल्फर के लिए, आयरन के लिए। तो ये क्या थे, ये पुराने सिंबल्स थे जो हमने पहले डेल्टन ने जो दिए थे। लेकिन आजकल हम इन सिंबल्स को यूज़ नहीं करते हैं, तो हम बात करते हैं अब मॉडर्न डे सिंबल्स की, जो हम रिसेंटली आजकल जो मॉडर्न सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। तो इन मॉडर्न सिंबल्स को दिया था भाई हमारे आयुपैक ने, ठीक है, जो एक क्या है, एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो हमारी एक इंटरनेशनल यूनियन है जो हमारे रूल्स या जो सिंबल्स या जो चीज़ें डिसाइड करते हैं, जहाँ से वो अप्रूव होते हैं। तो आयुपैक के अकॉर्डिंग आपके जो सिंबल्स होते हैं एलिमेंट के, वो क्या होते हैं, इट इज़ ईदर दी फर्स्ट लेटर, या तो वो फर्स्ट लेटर होता है नाम का, या मैक्सिमम उसमें फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं नेम के। तो मैक्सिमम आपके किसी भी सिंबल में आप देखोगे तो 2 लेटर आपको मिलेंगे, या तो सिंगल एक ही लेटर होगा फर्स्ट लेटर नाम का, या आपको मैक्सिमम 2 लेटर उसमें मिलेंगे। अब दूसरी बात क्या है, रूल कैसे, दूसरा रूल क्या कहता है सिंबल्स के लिए, कि भाई जब 2 लेटर होंगे तो जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा और सेकेंड वाला हमेशा क्या होगा, स्मॉल। दैट मीन्स यहाँ आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन से ही उसके एलिमेंट के नाम से ही पहला लेटर लिया है क्या, H, तो वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल। तो फर्स्ट लेटर हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। अब सेकेंड एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका सिंबल है Al, पहले 2 लेटर्स को लिया है, तो A हमेशा कैपिटल, L हमेशा स्मॉल, दोनों कैपिटल नहीं होंगे। थर्ड कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट भी आपका सिंबल होता है CO, तो C कैपिटल और आपका O क्या आएगा, स्मॉल, दोनों कैपिटल नहीं होंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें आप सिंबल्स लिखते हुए कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और उसके बाद अगर 2 लेटर उस सिंबल में आ रहे हैं तो सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा। अब कुछ आपके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे भाई आयरन है, ठीक है, तो आयरन का नाम तो लिखा है आयरन हमने, पर उसका सिंबल है Fe, तो आयरन में तो कहीं Fe नहीं आ रहा, पर फिर भी उसका सिंबल हम लिखते हैं Fe। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि कुछ सिंबल्स हमने उनके जो पुराने नेम्स थे, जो लैटिन, जर्मन या ग्रीक नेम्स थे, वहीं से उठा रखे हैं, तो नाम उसका बदल के शायद चेंज हमने बदल दिया। लाइक आयरन को पहले कहा जाता था फेरम, लैटिन नेम इसका क्या था, फेरम था, तो जो ये Fe सिंबल है ये उस फेरम नाम से आया है, ठीक है। ऐसे ही सोडियम, सोडियम को हम लिखते हैं Na, लेकिन सोडियम में कहीं Na नहीं आ रहा, बट फिर भी सिंबल क्या है, Na, तो ये हमारा क्या था, नेटीरियम। ऐसे ही पोटेशियम को हम कहते थे कैलियम, तो इसीलिए इनके ये कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो इनके ग्रीक या लैटिन नेम से लिए हैं हमने। अब यहाँ आपको कुछ मॉडर्न एलिमेंट्स के सिंबल यहाँ आपको इस टेबल में दिख रहे हैं, आप इसको याद कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं अलग अलग सिंबल्स को।
एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो एलिमेंट्स हैं, अब 1 to 20 एलिमेंट्स को आप ये एज अ होमवर्क भी ले सकते हैं। तो एज अ होमवर्क आप ये 1 to 20 एलिमेंट्स जो हैं, आप इनके नेम और इनके सिंबल्स लिखेंगे कि आपके 1 to 20 एलिमेंट्स जो होते हैं, आप उनके नेम और सिंबल आप उनको सीक्वेंस में लिखें और उनको याद करें, क्योंकि आपकी 9th और 10th क्लास के लिए यही काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो आप पहले खुद से एक बार कोशिश करें, नहीं तो आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में आपको 1 to 20 एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर के साथ, सिंबल और मास के साथ बताया जाएगा क्लास में। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने अब ये समझ लिया भाई एटम क्या है, एटम का साइज कितना है, अब बात आती है उसके मास की कि उसका वजन या उसका मास कितना होगा। ठीक है, तो अब बात करें शुरू में ही, हम शुरुआत से जब से कहानी शुरू की है एटम्स की, तब से हम यही बात कर रहे हैं। कभी एटम बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। आज तो हमने साइज़ को भी डिस्कस कर लिया कि जो चीज़ हम सोच सकते हैं उससे भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब एक पत्ते, एक डॉट में भी 1000 ऑफ एटम्स आ जाएंगे, इतने छोटे वो होते हैं। तो अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या भाई इतने छोटे पार्टिकल को, इतने छोटे साइज़ के एटम को आप एक एटम निकाल के क्या उसका मास ले सकते हैं? तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, ऐसा हमसे नहीं हो सकता, साइंटिस्ट से ऐसा नहीं हो पाया कि भाई वो मैटर में से, जो मैटर है उसमें से सिर्फ एक एटम को निकालें और उसका मास ले लें। तो ऐसा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसीलिए जो एटम है उसका क्या किया जाता है, उसका रिलेटिव मास लिया जाता है। मतलब उसको किसी एक का हमने फिक्स ले लिया, उससे कंपेयर किया जाता है कि वो उससे कितना हैवी या लाइटर है। तो हम एब्सोल्यूट मास, मतलब सिर्फ एक एटम का मास नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम क्या निकालते हैं, उसका रिलेटिव मास हम निकालते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने अलग अलग एटम्स को लेके कंपेयर किया गया। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लिया गया, किसी स्टैंडर्ड एटम को लेके बाकी एटम्स का मास उससे क्या किया गया, कंपेयर किया गया। तो अर्लियर क्या लिया गया था, ऑक्सीजन का हमने स्टैंडर्ड लिया था। ठीक है, ऑक्सीजन को एज अ स्टैंडर्ड लेके हमने मेजर किए थे, यानी कि 1/6 अगर हम ऑक्सीजन के मास को लेके कंपेयर करें कि दूसरे एलिमेंट का मास कितना होगा, तो पहले हमने ये किया था। बट बाद में हम आजकल जो रिसेंटली यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं हमारा कार्बन 12 को हम यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन को जो लिया गया था बट इश्यूज आ गए थे कुछ, मोस्टली का मास फ्रैक्शंस में आ रहा था, इसलिए फिर बाद में नेक्स्ट ऑप्शन को देखा गया। तो आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो कार्बन 12 को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करें कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट मास इज अ यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इस बात को आप दूसरे तरीके से अगर समझें तो क्या मतलब है इसका, कि भाई मान लो आपके पास एक वाटरमेलन है। ठीक है, आपके पास एक वाटरमेलन है, तरबूज है, आपने क्या किया, उसके 12 टुकड़े कर लिए, इक्वल 12 पीसेस हमने उसके कर लिए। ठीक है, हर पार्ट का मास कितना हो जाएगा, 1/12। और अब आप क्या कर रहे हो, उस एक पीस को लेके बाकी आपको जिसका भी, मान लो कोई आया भाई आपके पास और उसने कहा कि मुझे टमाटर चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, वो एक एक पीस रख के आप उसके कंपैरेटिव देख रहे हो कि वो कितना हैवी है या कितना लाइटर है। तो उस चीज़ से आप कंपेयर कर रहे हो, ये होता है आपका रिलेटिव मास। तो इसी तरह से हमने क्या किया, हमने कार्बन को लिया, C12 को हमने लिया, तो C12 से हमने यानी कि 1/12 ऑफ कार्बन एटम से दूसरे एटम के मास को क्या किया, कंपेयर किया। ठीक है, एक तरफ हमने क्या रखा, इस तरबूज के पीस की जगह अब क्या है, कार्बन का 1/12, ये 1/12 कार्बन है अब। और मान लो यहाँ हमें ऑक्सीजन निकालना है, तो ऑक्सीजन के को रखा गया, तो क्या देखा, यहाँ 16 आया। तो दैट मीन्स कि ऑक्सीजन 16 टाइम्स हैवियर है। तो ये मतलब था, इस तरह से हमने एटॉमिक मास को निकाला। ठीक है, जैसे यहाँ बात करें कि एटॉमिक मास अगर क्या है, एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर। लाइक अगर हम कहें सोडियम का मास 23 है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो सोडियम है वो 23 गुना हैवियर था 1/12 कार्बन एटम के, कि कार्बन का जो 1/12 पार्ट हमने लिया उससे वो 23 गुना हैवियर था। तो ये मतलब है सोडियम के 23 मास होने का, या ऑक्सीजन के 16 होने का, या नाइट्रोजन के 14 होने का। तो जे एटॉमिक मासेस को हम मेजर करते हैं, इनको हम मेजर करते हैं AMU में, एटॉमिक मास यूनिट इसको बोला जाता है, एटॉमिक मास यूनिट।
लेकिन आजकल जो IUPAC ने रिकमेंड किया है तो हम उसको आजकल मेजर करते हैं, क्या यूनिट लिखते हैं, सिर्फ यू हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा कि सोडियम का मास, Na का मास कितना है 23, तो हम उसके साथ क्या लिखेंगे, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो ये था आपका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास आई होप आपको समझ आया होगा कि भाई क्या किया, जस्ट कंपेयर किया है हमने, ठीक है। जैसे एक तरबूज को 12 हिस्सों में काट के उसको कंपेयर कर लेते हैं कि भाई उस एक हिस्से के बराबर कितना मास होगा, तो ऐसा ही हमने एटम्स के साथ किया है। हमने किसको स्टैंडर्ड लिया है, कार्बन को, तो कार्बन के 1/12 हिस्से को लेके बाकी के मास के, बाकी के एटम्स के मास को क्या किया है, कंपेयर कि वो उससे कितना हैवियर हैं, तो वो उनका क्या आ गया, एटॉमिक मास। तो ये थी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बाकी ऐसे ही साइंस वीडियोज़ के लिए। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, साइंस विद नेहा, जहां आप अपने कमेंट्स को या आप अपने रिकमेंडेशंस मुझे DM कर सकते हैं या आप मुझसे लाइव सेशंस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।